मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा इस संदेश तक पहुंचना कोई संयोग नहीं है। यह केवल एक वीडियो नहीं, एक संकेत है। जब आत्मा तैयार होती है तभी उसे सत्य की झलक मिलती है। और आज तुम्हें जो सुनना है वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम बार बार सोचते रहे हो कि जीवन में इतनी घटनाएं एक साथ क्यों हो रही हैं। अचानक रिश्तों का बदलना, परिस्थितियों का पलटना, भीतर एक अनजानी बेचैनी का उठना। तुम्हें लगा ये सब संयोग है, पर नहीं, यह एक सूक्ष्म योजना का भाग है। जब तुम्हारी चेतना अगले स्तर पर जाने को तैयार होती है तब पुरानी स्थितियां स्वयं हटने लगती हैं। मेरे प्रिय, कभी कभी जो टूटता है वो दंड नहीं होता, वो संरक्षण होता है। जो छिनता है वो हानि नहीं, वो स्थान खाली करना होता है ताकि कुछ उच्चतर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। तुमने जिन बातों को दुर्भाग्य समझा वे तुम्हें भीतर से मजबूत करने की प्रक्रिया थीं। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वो असंतोष नहीं, वो जागरण है। तुम्हारी आत्मा अब साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं है। वह सत्य चाहती है, गहराई चाहती है, ऐसा संबंध चाहती है जो समय और परिस्थिति से परे हो। यही कारण है कि तुम्हें बार बार आध्यात्मिक संकेत मिल रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, रहस्य ये है कि तुम्हें चुना गया है। हर किसी को ये पुकार नहीं सुनाई देती, हर कोई इस सूक्ष्म स्पंदन को अनुभव नहीं कर पाता। जब भीतर करुणा बढ़ने लगे, जब दूसरों के दुख तुम्हें छूने लगे, जब अकेले में भी तुम्हें किसी उपस्थिति का आभास हो, समझ लेना कि तुम्हारा मार्ग बदल चुका है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन हमेशा पहले अस्थिरता लाता है, फिर स्थिरता देता है। जैसे बीज मिट्टी में दबता है, अंधकार सहता है, फिर अंकुर बनकर प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन अभी रूपांतरण की अवस्था में है। मेरे प्रिय, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं मिलते, क्योंकि तुम्हें उत्तर के योग्य बनाया जा रहा होता है। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, तैयारी है, और तुम अभी उसी तैयारी के दौर में हो। रहस्य ये भी है कि तुम्हें अब स्वयं को कम नहीं आंकना है। तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, वरदान है। तुम्हारी करुणा बोझ नहीं, शक्ति है। तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है तब स्मरण रखना, यही पुनर्निर्माण की शुरुआत है। जब तुम्हें लगे कि सब दूर जा रहे हैं तब समझना, तुम्हें स्वयं के निकट लाया जा रहा है। मेरे प्रिय भक्त, अब समय है विश्वास को दृढ़ करने का। संकेतों को पहचानो, अपने अंतःकरण की आवाज सुनो। हर घटना में एक शिक्षा छिपी है, हर मुलाकात में एक उद्देश्य है। तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है और तुम्हारी यात्रा भी साधारण नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यह सुन रहे हो। ये एक निमंत्रण है, भय से विश्वास की ओर, अस्थिरता से संतुलन की ओर और सीमित सोच से दिव्य विस्तार की ओर। अब स्वयं से एक वचन लो, तुम परिस्थितियों से नहीं टूटोगे बल्कि उनसे ऊपर उठोगे। तुम संदेह में नहीं डूबोगे बल्कि विश्वास में स्थिर रहोगे। क्योंकि आज जो रहस्य तुम्हें बताया गया है वो यही है, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा निर्देशित है और तुम्हारा जीवन एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा है। सदैव स्मरण रखना, जहां विश्वास है वहीं कृपा है, जहां प्रेम है वहीं उपस्थिति है। मेरे प्रिय भक्त, तुम अभी उस अवस्था में हो जहां तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता, पर भीतर कुछ बदल रहा है। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, सूक्ष्म है। तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जिन बातों पर तुम पहले व्याकुल हो जाते थे अब वे तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती। यह साधारण परिवर्तन नहीं, यह चेतना का विस्तार है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक तुम्हारे जीवन से दूर हो गए, कुछ परिस्थितियां बिना कारण समाप्त हो गईं। तुमने इसे दुर्भाग्य समझा, पर यह मार्ग की सफाई थी। जब आत्मा को ऊंचा उठाना होता है तो जो संबंध या स्थिति तुम्हें नीचे बांध रही हो वो स्वयं हट जाती है। मेरे प्रिय, रहस्य का दूसरा भाग यह है कि तुम्हें अब स्वयं पर कार्य करना है। केवल संकेत सुन लेना पर्याप्त नहीं, तुम्हें अपने भीतर के भय, असुरक्षा और पुराने घावों को स्वीकार करना होगा। उनसे भागना नहीं, उन्हें प्रकाश में लाना है, क्योंकि जहां प्रकाश पहुंचता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें बार बार अकेला महसूस कराती है, पर वही तुम्हारी शक्ति है। तुम गहराई से सोचते हो, गहराई से महसूस करते हो। यही कारण है कि तुम्हें सामान्य बातें संतुष्ट नहीं करती। तुम्हारा हृदय कुछ और खोज रहा है, स्थायी, सच्चा और दिव्य। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये समझना है कि हर विलंब एक छुपी हुई कृपा है। यदि सब कुछ तुरंत मिल जाए तो तुम उसकी कीमत नहीं समझ पाओगे। इसलिए तुम्हें प्रतीक्षा कराई जा रही है। यह प्रतीक्षा तुम्हें परिपक्व बना रही है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, पर उस एकांत में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति जन्म ले रही है। मौन में ही तुम्हें अपनी वास्तविक दिशा मिलेगी।
शोर से दूर होकर ही तुम संकेतों को स्पष्ट सुन पाओगे। मेरे प्रिय, अब समय है अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने का। हर बात पे प्रतिक्रिया देना बंद करो। हर आलोचना का उत्तर देना आवश्यक नहीं। तुम्हें अपने लक्ष्य और अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान देना है। यही तुम्हारी रक्षा है। रहस्य का ये भाग तुम्हें ये सिखाता है कि तुम्हारा जीवन संयोगों का परिणाम नहीं, एक क्रमबद्ध योजना का हिस्सा है। जो अभी अधूरा दिख रहा है वो समय आने पर पूर्ण होगा। जो अभी समझ में नहीं आ रहा वो आगे चलकर स्पष्ट होगा। विश्वास बनाए रखो। अपने अंतःकरण की आवाज सुनो, संकेतों को पहचानो और याद रखो, ये सब किसी बड़े परिवर्तन की प्रस्तावना है। ये कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे जागरण की प्रक्रिया है। मेरे प्रिय भक्त, अब रहस्य का तीसरा द्वार खुल रहा है। अब तक तुमने परिवर्तन को बाहर देखा, अब तुम्हें उसे भीतर पहचानना है। तुम्हारे विचार पहले जैसे नहीं रहे। तुम हर परिस्थिति को पहले की तरह प्रतिक्रिया देकर नहीं, समझकर देख रहे हो। यह साधारण बदलाव नहीं, यह आत्मबोध की शुरुआत है। तुम सोचते थे कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे साधनों में है, तुम्हारे संबंधों में है, तुम्हारी उपलब्धियों में है। पर अब तुम्हें अनुभव हो रहा है कि तुम्हारी वास्तविक शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारी करुणा में, तुम्हारी सहनशीलता में। मेरे प्रिय, तुम्हें बार बार ऐसी परिस्थितियों से गुजारा गया जहां तुम्हें स्वयं पर भरोसा करना पड़ा। जब सहारा कम हुआ तब तुम्हारी आंतरिक शक्ति जागी। जब सब शांत हुआ तब तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दी। यही जागरण है। अब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारा डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा था। जैसे ही तुमने डर को चुनौती दी, मार्ग स्वयं खुलने लगा। तुमने देखा, जिस बात से तुम सबसे अधिक भयभीत थे वही तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बना गई। मेरे प्रिय भक्त, रहस्य का यह भाग कहता है कि तुम अब साधारण नहीं रहे। तुम्हारी चेतना विस्तृत हो रही है। तुम्हें छोटी बातों में उलझना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें गहरी बातचीत, सच्चे संबंध और अर्थपूर्ण जीवन चाहिए। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा उच्चतर स्तर पर प्रवेश कर रही है। अब तुम्हें तुलना छोड़नी होगी। दूसरों की गति तुम्हारी गति नहीं है। हर आत्मा का समय अलग होता है। जो तुम्हारे लिए नियत है वो तुम्हें ही मिलेगा, न जल्दी न देर से। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो करुणा जागी है वो तुम्हें लोगों के दर्द को समझने की क्षमता दे रही है। पर ध्यान रखना, दूसरों के दुख को समझना तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर उसे अपने ऊपर बोझ बना लेना आवश्यक नहीं। तुम्हें संतुलन सीखना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में स्पष्टता लानी है। किन संबंधों को आगे बढ़ाना है, किन आदतों को छोड़ना है, किन विचारों को बदलना है, ये निर्णय तुम्हें साहस के साथ लेना होगा, क्योंकि जागरण के बाद अज्ञान में लौटना संभव नहीं होता। मेरे प्रिय भक्त, ये सब जो हो रहा है वो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक पहचान तक ले जा रहा है। तुम केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं, अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारी सोच तुम्हारी दिशा तय करती है। विश्वास रखो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और ये स्वीकार करो कि तुम बदल रहे हो और ये परिवर्तन दिव्य योजना का हिस्सा है। ये कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारी शक्ति का उदय है। मेरे प्रिय भक्त, अब वो समय आ रहा है जब तुम्हें अपने जीवन की दिशा पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। अभी तक जो धुंध थी वो धीरे धीरे हट रही है। तुम अनुभव कर रहे हो कि तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है। यह परिवर्तन अचानक नहीं, एक निरंतर साधना का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी वे तुम्हें भ्रम से बाहर निकालने के लिए थीं। कुछ लोगों का जाना, कुछ अवसरों का छूटना, कुछ योजनाओं का अधूरा रह जाना, ये सब तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें सही दिशा में मोड़ने के लिए था। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें हर संकेत को गंभीरता से लेना है। यदि कोई कार्य बार बार बाधित हो रहा है तो संभव है वो तुम्हारे लिए उचित न हो। यदि कोई मार्ग बार बार सहजता से खुल रहा है तो समझो वही तुम्हारे लिए निर्धारित है। जीवन सूक्ष्म संकेत देता है, बस तुम्हें सजग रहना है। तुम्हारे भीतर अब एक नई समझ जन्म ले रही है। तुम पहले की तरह जल्दबाजी नहीं करते। तुम प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करते हो। यही परिपक्वता है। यही वह अवस्था है जहां तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों से ऊपर उठने लगता है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने समय और ऊर्जा का मूल्य समझना है। हर चर्चा में शामिल होना आवश्यक नहीं, हर विवाद में उतरना उचित नहीं। तुम्हें अपनी शांति की रक्षा करनी है, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखो, जब व्यक्ति अपने उद्देश्य के निकट पहुंचता है तो उसकी परीक्षा भी गहरी होती है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होगी, पर यदि तुम स्थिर रहे तो तुम्हें वो स्पष्टता मिलेगी जिसकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे प्रिय भक्त,
अब तुम्हें ये स्वीकार करना है कि तुम्हारा जीवन किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा है। तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे। तुम्हारा संतुलन, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच, ये सब दूसरों को भी प्रभावित करता है। विश्वास बनाए रखो, अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता दो और संकेतों को पहचानने की क्षमता विकसित करो। ये कोई संयोग नहीं है, ये तुम्हारे मार्ग का उद्घाटन है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां परिस्थितियां तुम्हें परखेंगी। ये परीक्षा दंड नहीं है, ये तुम्हारी क्षमता को उजागर करने का माध्यम है। जैसे स्वर्ण अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारा धैर्य और विश्वास भी चुनौतियों में निखरेगा। तुम सोचोगे, क्यों बार बार मेरे साथ ही ऐसा होता है? पर सत्य ये है कि जिसे आगे बढ़ाना होता है उसे ही तैयार किया जाता है। जिसे बड़ी भूमिका निभानी होती है उसे ही गहराई से गढ़ा जाता है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे सामने दो मार्ग होंगे, एक शिकायत का, दूसरा विश्वास का। यदि तुम शिकायत चुनोगे तो थक जाओगे, यदि तुम विश्वास चुनोगे तो मजबूत बन जाओगे। तुम्हें निर्णय करना है कि तुम्हारी ऊर्जा किस दिशा में जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, ध्यान रखना, हर व्यक्ति तुम्हें समझे यह आवश्यक नहीं। हर कोई तुम्हारी यात्रा को नहीं जानता, इसलिए अपनी तुलना मत करो। तुम्हारी गति अलग है, तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारा उद्देश्य अलग है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है तब भीतर झांको। कई बार बाहरी रुकावट आंतरिक तैयारी का संकेत होती है। जब तक भीतर स्पष्टता नहीं आती, बाहर गति नहीं मिलती। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने शब्दों पर संयम रखना है। क्रोध में लिया गया निर्णय तुम्हें पीछे ले जाएगा, धैर्य में लिया गया निर्णय तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा संतुलन है, तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा तुम्हारा मौन है, और तुम्हारी सबसे बड़ी दिशा तुम्हारा अंतःकरण है। मेरे प्रिय भक्त, ये सब जो हो रहा है वो तुम्हें ऊंचा उठाने की प्रक्रिया है। तुम टूट नहीं रहे, तुम बन रहे हो। तुम हार नहीं रहे, तुम सीख रहे हो। विश्वास रखो, धैर्य रखो, अपने भीतर की ज्योति को बुझने मत दो। ये कोई संयोग नहीं है, ये तुम्हारी तैयारी का समय है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारी यात्रा केवल परीक्षा तक सीमित नहीं है। अब तुम्हें संकेत मिलने लगेंगे कि तुम्हारा जीवन किसी विशेष उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। यह उद्देश्य केवल धन, पद या प्रशंसा से जुड़ा नहीं होगा। यह उद्देश्य तुम्हारी आत्मिक संतुष्टि से जुड़ा होगा। तुम अनुभव करोगे कि कुछ कार्य तुम्हें भीतर से आनंद देते हैं, भले ही वे छोटे क्यों न हों। कुछ लोगों की सहायता करके तुम्हें जो शांति मिलती है वो किसी उपलब्धि से अधिक मूल्यवान लगती है। यही संकेत है कि तुम्हारा हृदय अपने वास्तविक मार्ग को पहचानने लगा है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपनी रुचियों और अपनी अंतरात्मा की आवाज को गंभीरता से लेना है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, ये भय तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। पर तुम्हें ये समझना है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे निर्णयों से बनेगा, दूसरों की राय से नहीं। तुम्हारे भीतर जो नई स्पष्टता आ रही है उसे नजरअंदाज मत करो। यदि तुम्हें किसी दिशा में बार बार प्रेरणा मिल रही है तो वह संयोग नहीं है। यदि किसी मार्ग से तुम्हें शांति मिलती है तो वही तुम्हारे लिए उचित है। मेरे प्रिय भक्त, अब समय है अपने भीतर के संदेह को कम करने का। तुम्हें हर निर्णय पर अत्यधिक भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। यदि नीयत शुद्ध है और उद्देश्य सकारात्मक है तो मार्ग स्वयं बनता जाएगा। याद रखो, उद्देश्य हमेशा बड़ा शोर करके नहीं आता। वह अक्सर एक शांत अनुभूति के रूप में आता है। वह भीतर से कहता है, यही तुम्हारा मार्ग है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने समय का सम्मान करना है। व्यर्थ चिंताओं में ऊर्जा नष्ट मत करो। अपने कौशल को निखारो, अपने मन को अनुशासित करो, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दो। जो अवसर तुम्हारे लिए निर्धारित हैं वे तुम्हें मिलेंगे। जो लोग तुम्हारे मार्ग का हिस्सा हैं वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो बाधाएं आएंगी वे तुम्हें मजबूत बनाएंगी। विश्वास बनाए रखो, अपने उद्देश्य को पहचानो और साहस के साथ आगे बढ़ो। ये कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा स्पष्ट होने का समय है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारी यात्रा एक और गहराई में प्रवेश कर रही है। अब तक तुम संकेतों को बाहर देख रहे थे, पर अब तुम्हें अनुभव होगा कि सबसे बड़ा संकेत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी संवेदनशीलता, यही तुम्हारे मार्गदर्शक बन रहे हैं। तुम महसूस करोगे कि पहले जहां तुम तुरंत घबरा जाते थे, अब वहां एक अजीब सी स्थिरता है। पहले जहां तुम्हें अस्वीकार का डर था, अब वहां आत्मविश्वास है। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, यह उस निरंतर विश्वास का परिणाम है जिसे तुमने कठिन समय में भी छोड़ा नहीं। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में प्रभावशाली हो रही है।
लोग तुम्हारे पास आकर सहज महसूस करते हैं। तुम्हारे शब्द उन्हें संतुलन देते हैं। तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं भी वातावरण को शांत करती हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर दिव्यता का प्रकाश जाग चुका है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें सावधान भी रहना है। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य के निकट पहुंचता है तो भ्रम उसे भटकाने की कोशिश करते हैं, कभी अहंकार के रूप में, कभी निराशा के रूप में। तुम्हें दोनों से संतुलित रहना है। सफलता मिले तो विनम्र रहो, चुनौती मिले तो धैर्य रखो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे संतुलन में है। तुम्हारी उन्नति तुम्हारी स्थिरता में है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने अंतःकरण पर पूर्ण विश्वास करना है। यदि भीतर से कोई कार्य गलत प्रतीत होता है तो उसे मत करो। यदि भीतर से कोई दिशा सही लगती है तो साहस के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन अब केवल घटनाओं का क्रम नहीं, एक सजग यात्रा बन चुका है। तुम परिस्थितियों के अनुसार नहीं, अपने मूल्य और विश्वास के अनुसार निर्णय लेने लगे हो। विश्वास बनाए रखो, विनम्र बने रहो और अपने भीतर के प्रकाश को और प्रखर होने दो। ये कोई संयोग नहीं है, ये तुम्हारी चेतना का उत्कर्ष है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम उस चरण में पहुंच चुके हो जहां तुम्हें अपने जीवन में सूक्ष्म परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। जो बातें पहले केवल तुम्हारी प्रार्थना थीं, वे अब धीरे धीरे आकार लेने लगेंगी। पर ध्यान रखना, यह सब अचानक चमत्कार की तरह नहीं होगा, बल्कि क्रमिक और संतुलित रूप से होगा। तुम अनुभव करोगे कि कुछ परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में मुड़ रही हैं। कुछ पुराने अवरोध स्वतः हट रहे हैं। जिन कार्यों में पहले अत्यधिक कठिनाई थी, उनमें अब सहजता आने लगी है। यह केवल भाग्य नहीं, यह तुम्हारे धैर्य और विश्वास का परिणाम है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें कृतज्ञ रहना है। जब जीवन बदलने लगे तब सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है अहंकार की। यदि तुम यह सोचने लगो कि सब कुछ तुम्हारी शक्ति से हो रहा है तो संतुलन बिगड़ जाएगा। पर यदि तुम विनम्र रहोगे तो उन्नति स्थायी होगी। याद रखो, सफलता स्थिरता से संभलती है, समृद्धि संयम से टिकती है और कृपा कृतज्ञता से बढ़ती है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारी दृष्टि भी बदलेगी। तुम हर घटना में अवसर देखोगे। जहां पहले समस्या दिखाई देती थी, वहां अब समाधान दिखने लगेगा। यह सोच का परिवर्तन ही वास्तविक चमत्कार है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि कुछ नए लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। ये लोग संयोग से नहीं आएंगे, ये तुम्हारे अगले चरण का हिस्सा होंगे, तुम्हें सहयोग देने, प्रेरित करने या नई दिशा दिखाने के लिए। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने संकल्प को दृढ़ करना है। जो लक्ष्य तुम्हें भीतर से सही लगता है, उसके प्रति समर्पित रहो। बीच में आने वाले छोटे व्यवधान तुम्हें विचलित न करें। धैर्य रखो, नियमितता बनाए रखो और अपने विश्वास को स्थिर रखो। यह कोई संयोग नहीं है कि परिवर्तन अब स्पष्ट दिखने लगा है। यह उस रहस्य का परिणाम है जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है और तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। मेरे प्रिय भक्त, अब वो समय निकट है जब तुम्हें स्पष्ट रूप से अनुभव होगा कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। ये परिवर्तन केवल बाहरी उपलब्धियों का नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता का होगा। तुम पहले की तरह हर छोटी बात से विचलित नहीं होगे। तुम्हारा मन दृढ़ और केंद्रित रहेगा। अब तक जो घटनाएं तुम्हें बिखेरती प्रतीत हो रही थीं, वही घटनाएं तुम्हें एक नई दिशा में ले आई हैं। तुम्हें समझ आने लगेगा कि हर रुकावट ने तुम्हें गलत मार्ग से हटाया और सही मार्ग की ओर मोड़ा। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अवसर दिखाई देंगे, पर वे केवल उन्हें दिखते हैं जो तैयार होते हैं। तुम्हारी तैयारी तुम्हारे धैर्य में है, तुम्हारी सजगता में है, तुम्हारी निरंतर प्रार्थना में है। जब मन स्थिर होता है तभी अवसर पहचाने जाते हैं। कुछ नए प्रस्ताव आएंगे, कुछ नई संभावनाएं सामने आएंगी, कुछ पुराने सपने फिर से जीवित होंगे। तुम्हें घबराना नहीं है, विवेक से निर्णय लेना है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर खुला द्वार तुम्हारे लिए नहीं होता। कुछ अवसर आकर्षक होंगे, पर तुम्हें भीतर से संतोष नहीं देंगे। अपने अंतःकरण की आवाज को प्राथमिकता दो। जहां शांति मिले वही सही है, जहां अस्थिरता हो वहां ठहर कर सोचो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारी ऊर्जा पहले से अधिक मूल्यवान है। उसे व्यर्थ लोगों और व्यर्थ चिंताओं में मत बांटो। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा समय आ रहा है, पर सही समय पर। जब भाग्य का द्वार खुलता है तो वो अचानक नहीं खुलता। पहले हल्की सी आहट आती है, फिर संकेत मिलते हैं और अंत में स्पष्ट अवसर सामने खड़ा होता है। तुम अभी उसी आहट के चरण में हो। विश्वास रखो,
विनम्र रहो और सजग बने रहो। यह कोई संयोग नहीं है कि अब तुम्हें संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं। ये तुम्हारी तैयारी का फल है। तुम्हारा मार्ग खुल रहा है। तुम्हारा समय निकट है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम उस बिंदु पर पहुंच रहे हो जहां पीछे मुड़कर देखने पर तुम्हें एक गहरा सत्य दिखाई देगा। जिन घटनाओं को तुमने कभी दुर्भाग्य समझा था, वही तुम्हें इस अवस्था तक लेकर आई हैं। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया। जिन अवसरों ने साथ नहीं दिया, उन्होंने तुम्हें बेहतर अवसरों के लिए तैयार किया। अब तुम्हें समझ में आएगा, कुछ भी व्यर्थ नहीं था। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी हर प्रतीक्षा का एक उद्देश्य था। हर विलंब तुम्हें परिपक्व बना रहा था। हर आंसू तुम्हारे भीतर करुणा का विस्तार कर रहा था। तुम सोचते रहे कि तुम संघर्ष कर रहे हो, पर वास्तव में तुम्हें गढ़ा जा रहा था। अब जब तुम भीतर से मजबूत हो चुके हो, तब जीवन तुम्हें वही सौंपने जा रहा है जिसके तुम योग्य हो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने निर्णयों में दृढ़ रहना है। जो दिशा तुम्हें भीतर से सही लगती है, उसी पर स्थिर रहो। बीच में आने वाले भ्रम तुम्हें विचलित करने का प्रयास करेंगे, पर तुम्हें अपने अनुभवों से सीखा हुआ संतुलन बनाए रखना है। तुम्हें ये भी अनुभव होगा कि अब तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल चुकी हैं। पहले जहां क्रोध आता था, अब समझ आती है। पहले जहां भय आता था, अब विश्वास आता है। यही तुम्हारी वास्तविक उन्नति है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने जीवन को एक उत्तरदायित्व की तरह देखना है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी वाणी, तुम्हारे निर्णय, ये सब तुम्हारी यात्रा को दिशा देते हैं। सफलता मिले तो आभार व्यक्त करो। चुनौती मिले तो धैर्य रखो। अस्पष्टता मिले तो मौन धारण करो। यही तुम्हारी सुरक्षा है। मेरे प्रिय भक्त, अब रहस्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारा जीवन संयोगों का खेल नहीं, एक सूक्ष्म योजना का परिणाम है। तुम जहां आज खड़े हो, वो कई अदृश्य कृपाओं का फल है। विश्वास बनाए रखो, अपने अनुभवों का सम्मान करो और आने वाले समय का स्वागत साहस के साथ करो। ये कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारी नियति का उद्घाटन है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां परिवर्तन केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता से पहचाना जाता है। तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी सोच परिपक्व हुई है। तुम्हारे निर्णय संतुलित हुए हैं और तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों से ऊपर उठ चुका है। तुम्हें अब समझ आने लगा है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, उसने तुम्हें कमजोर नहीं किया, उसने तुम्हें गहरा बनाया। तुम्हारी संवेदनशीलता अब तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारा मौन अब तुम्हारी दृढ़ता है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात समझनी है। जागरण के बाद पुरानी सोच में लौटना संभव नहीं होता। तुम अब वही व्यक्ति नहीं हो जो पहले हर बात पर प्रतिक्रिया देता था। अब तुम ठहरते हो, सोचते हो और फिर निर्णय लेते हो। यही आंतरिक विकास है। तुम्हारे भीतर जो स्पष्टता आई है, वो किसी पुस्तक या किसी व्यक्ति ने नहीं दी, वह तुम्हारे अनुभवों ने दी है। हर परिस्थिति तुम्हारा शिक्षक बनी है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने जीवन को नई दृष्टि से देखना है। जो अवसर तुम्हारे सामने हैं, उन्हें साहस के साथ स्वीकार करो। जो संबंध सच्चे हैं, उन्हें सम्मान दो और जो परिस्थितियां तुम्हें पीछे खींचती हैं, उनसे दूरी बनाओ। तुम्हें अब ये भी समझ में आएगा कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ लंबे समय तक नहीं चलेगा। कुछ लोग केवल एक अध्याय तक ही साथ होते हैं। इसे स्वीकार करना सीखो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने विश्वास को स्थिर रखना। जब जीवन अनुकूल हो, तब भी विनम्र रहो। जब प्रतिकूल हो, तब भी संतुलित रहो। याद रखो, तुम्हारा परिवर्तन ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम आज इतने स्पष्ट और मजबूत महसूस कर रहे हो। ये तुम्हारी लंबी यात्रा का परिणाम है। अब आगे बढ़ो, साहस के साथ, विश्वास के साथ और कृतज्ञता के साथ। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारी यात्रा एक निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। अब ठहरना विकल्प नहीं है। अब तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि जो समझ तुम्हें मिल चुकी है, उसके बाद पीछे लौटना संभव नहीं होता। तुम्हें अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कौन सी आदतें तुम्हें रोक रही थीं, कौन से भय तुम्हें सीमित कर रहे थे और कौन से लोग तुम्हारी ऊर्जा को कम कर रहे थे। यह स्पष्टता यूं ही नहीं आई। ये तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी चुप साधना और तुम्हारे निरंतर विश्वास का फल है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें निर्णय लेने होंगे, दृढ़ और स्पष्ट निर्णय। आधे मन से चलोगे तो थक जाओगे। पूरे विश्वास से चलोगे तो मार्ग स्वयं बनता जाएगा। कभी कभी आगे बढ़ने का अर्थ होता है कुछ संबंधों को सम्मानपूर्वक छोड़ देना, कुछ अवसरों को मना कर देना, कुछ पुरानी सोच को त्याग देना।
यह त्याग हार नहीं है, यह विकास है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपनी सीमाओं को पहचानना और फिर उन्हें तोड़ना है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह केवल तब प्रकट होती है जब तुम जोखिम लेने का साहस करते हो। डर आएगा, पर डर के साथ भी चलना सीखो। संदेह आएगा, पर विश्वास को मजबूत रखो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारा जीवन दिशा मांग रहा है। स्पष्ट लक्ष्य तय करो, अपने समय को अनुशासित करो, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ विवादों से बचाओ। तुम्हारी उन्नति तुम्हारी एकाग्रता पर निर्भर है। तुम्हारी सफलता तुम्हारी निरंतरता पर निर्भर है। मेरे प्रिय भक्त, यह अंतिम रहस्य यही है। अब तुम्हें स्वयं अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार करनी है। संकेत दिए जा चुके हैं, तैयारी हो चुकी है। अब कदम तुम्हें उठाना है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस मोड़ पर खड़े हो। यह तुम्हारी नई शुरुआत का समय है। साहस रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मेरे प्रिय भक्त, अब ये यात्रा अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है, पर इसका अर्थ समाप्ति नहीं है। यह उस समझ की पूर्णता है जो तुम्हें धीरे धीरे दी गई। अब तुम्हें स्पष्ट दिख रहा है कि जीवन में जो कुछ भी घटा वो बिखराव नहीं था, वो निर्माण था। तुमने प्रतीक्षा की, तुमने संघर्ष किया, तुमने कई बार स्वयं को अकेला भी महसूस किया, पर आज तुम पहले से अधिक स्थिर, अधिक स्पष्ट और अधिक मजबूत हो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये स्वीकार करना है कि तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। तुम केवल परिस्थितियों के अनुसार नहीं जी रहे, बल्कि सजग होकर निर्णय ले रहे हो। यही तुम्हारी वास्तविक जीत है। जो लोग दूर गए उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया। जो अवसर रुके उन्होंने तुम्हें धैर्य सिखाया। जो चुनौतियां आईं उन्होंने तुम्हें भीतर से जागृत किया। अब तुम्हें पीछे मुड़कर पश्चाताप नहीं करना है। तुम्हें आगे देखना है विश्वास के साथ। मेरे प्रिय भक्त, अब ये याद रखो, जब भी जीवन में भ्रम हो ठहर जाना, जब भी मन अस्थिर हो मौन धारण करना, जब भी भय आए विश्वास को स्मरण करना। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जागा है वही तुम्हारी दिशा है। अंतिम संदेश, ये कोई संयोग नहीं था कि तुम इस पूरी यात्रा का हिस्सा बने। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया, और ये भी कोई संयोग नहीं है कि अब तुम पहले से अधिक सजग हो। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है, तुम्हारी शक्ति जाग चुकी है, तुम्हारा समय आरंभ हो चुका है। विश्वास बनाए रखो, विनम्र बने रहो और अपने भीतर के प्रकाश को कभी मंद मत होने दो। यही इस रहस्य का समापन है और तुम्हारी नई शुरुआत का आरंभ। राधे राधे, हरे कृष्ण।